हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 8 मॉडल बोर्ड कैसे बनाएं। 8 मॉडल बोर्ड है ये हमारा। इसमें हम लगाएंगे दो सॉकेट और 3 स्विच और एक इंडिकेटर। तो पहले हम सॉकेट लगाएंगे। ये हमारी सॉकेट हो गई। तो ये सॉकेट हमारी इस तरह से लगेगी। तो ये हमारी सॉकेट लग गई। उसके बाद इसमें हमें दो स्विच लगाना है। दो स्विच लगाना दो स्विच लगाना है। तो ये हमारे स्विच हो गई। ये हमारी आई स्विच है, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी में होती है। और उसके बाद हम दूसरी स्विच लगाएंगे। ये हमारी स्विच लग गई। उसके बाद हमें एक सॉकेट भी लगाना है इसमें। तो ये हमारी सॉकेट लग गई। उसके बाद एक स्विच और लगाना है। जैसे हमें फैन चलाना हो या लाइट जलाना हो, इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा स्विच लगा दिया है। और उसके बाद में हम इसी में एक इंडिकेटर भी देंगे। तो ये हमारा इंडिकेटर हो गया। ये गोल इंडिकेटर है। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 स्विच, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर। तो इसकी हम वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम पहले इसका वायरिंग करेंगे। तो हम पहले फेस की वायरिंग करेंगे। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हम पहले वायर कनेक्ट करेंगे। तो हम ब्लैक वायर से इसकी वायरिंग करेंगे। फेस की स्विच के नीचे वाले पॉइंट से। तो पहले हम, ये दोनों स्विच हमारी बगल बगल है, तो इसके दोनों स्विच के हिसाब से हम वायर हल्का से कट कर लेंगे कटर के द्वारा। ये हमारा वायर कटर के द्वारा हमने कट कर लिया। उसके बाद हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे दोनों स्विच एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और हमारा फेस का वायरिंग हो गया। तो फेस की वायरिंग करने के बाद हम इसको सही से स्विच के नीचे वाले पॉइंट को टाइट कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से हमारा ये एक स्विच ये भी है और एक ये इंडिकेटर है। तो हमें दोनों में फेस का कनेक्शन देना है। तो हम पहले थोड़ा सा वायर कट करके स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे रहे हैं और इसको हम सही से मोड़ लेंगे ताकि इधर उधर से निकले ना। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे फेस हो गया। उसके बाद में ये हमारा इंडिकेटर है। जो इंडिकेटर वाले पॉइंट पे भी हमें फेस की वायरिंग देनी है। स्विच के नहीं, सॉरी, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पे। अब ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई। हमने स्विच के नीचे वाले दोनों पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद ये वाली स्विच में फेस दिया, फिर तीसरे इंडिकेटर में दिया। उसके बाद हम एक वायर निकाल देंगे बाहर थोड़ा सा। तो ये हमारा वायर निकल गया और वायर में हल्का से कट कर लेंगे क्योंकि इसे हमें भी टेस्टिंग भी करना। उसके बाद अब हम रेड वायर से रेड वायर से न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल हमें सॉकेट से कनेक्ट करके थोड़ा सा वायर सॉकेट से कनेक्ट करके इंडिकेटर के पास पहले हम ये वाली सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। सॉकेट ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे में भी ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। और उसके बाद में दूसरे वाले में ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम इंडिकेटर में भी न्यूट्रल पॉइंट हमें देना है। तो हम इतना वायर कट कर लेंगे जितना हमें न्यूट्रल का वायर बाहर निकालना है। तो हम वायर बाहर निकाल लेंगे। पहले ये यहाँ से हम कट किए और ये वायर यहाँ इसमें जोड़कर
उसके बाद हम न्यूट्रल का वायर, रेड वायर है, ये हमारा इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर लग गया, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बाहर निकल गया। उसके बाद हम ये हमारी सॉकेट और ये हमारी दूसरी सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में हम ये वाली सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें, तो सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है हमको। ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में हम दूसरी वाली सॉकेट का कनेक्शन इसी तरह से करेंगे। पहले हम सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पर से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर करेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, इस पे हम वायर लगा के सही से टाइट कर देंगे। अब हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद देख लीजिए, ये हमने बोर्ड बनाया, ये हमने बोर्ड बनाया 3 स्विच, 1 इंडिकेटर, 2 सॉकेट। तो ये हमारी दोनों सॉकेट हो गई। उसके बाद हम इसमें एक बार फिर से चेक कर लें। पहले हम नीचे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेस की वायरिंग करके हमने बाहर निकाल दिया। इसी तरह से न्यूट्रल पॉइंट से हमने रेड वायर बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे कनेक्शन दे दिया। उसके बाद इसी तरह से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से ये बगल वाले सॉकेट के कनेक्शन देकर हमने सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 स्विच, 2 सॉकेट, 1 इंडिकेटर की वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो में हमने आपको बताया। उसके बाद में हम इसको टेस्टिंग करके बता देंगे और इंडिकेटर जला के दिखा। तो ये हमारा इंडिकेटर जल गया। उसके बाद ये हमारे स्विच का कनेक्शन ऑटोमेटिकली सही है, जो हमने बहुत सही तरीके से इसकी वायरिंग किया है, और ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, 2 सॉकेट 3 स्विच। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, हम आपको इसी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।